और यहाँ पे बन रही है सुबह की अदरक काली मिर्च वाली कड़क सी चाय। अभी पहला उबाला आया है, अभी थोड़ी देर और उबलेगी तो बहुत ही मस्त हो जाएगी। और इधर मैंने भिगो के रखा था राजमा, तो इसको मैं अभी बॉईल करके रखूँगी। आज बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह के 10:30 बजे हैं एंड ऑल द मॉर्निंग चोर्स आर डन। व्लॉग मैंने छोटी छोटी क्लिप्स सुबह से ही लेनी शुरू कर दी थी, बट प्रॉपर अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने वीडियो अपलोड होने के लिए लगाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको टाइमली मिल जाए। तो अभी जो है वो 1-2 घंटा मैं यूट्यूब को देने वाली हूँ। कुछ कैमरा से फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है, देखना है कि कौन कौन सी अगले हफ्ते की जो वीडियोस हैं वो मुझे थोड़ी सी अपनी स्केड्यूल करनी है, डायरी में नोट डाउन करना है। तो नाउ 2 आवर्स जो हैं वो मेरे इस वर्क पे जाने वाले हैं। बीच में 3 बार उठूँगी, कभी पानी पीऊँगी, कभी टॉयलेट जाऊँगी, कभी कुछ करूँगी। थोड़ा वही है ना, भागते दौड़ते रहना पड़ता है, एक साथ बैठा नहीं जाता जम के। बट यस, ये 2 घंटे जो हैं वो डेडिकेटेड है। अद्वी जो है वो उधर अभी पढ़ रही है। दिस इज़ लास्ट वीक ऑफ स्कूल हॉलीडेज़। नेक्स्ट वीक से जो है वो स्कूल खुल जाएंगे। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा। ओ माय गॉड, यू वोंट बिलीव, पिछले 3-4 दिन से मुझे पोहा की कितनी क्रेविंग हो रही थी, बट मैं बस हिचकिचा रही थी, कंट्रोल कर रही थी। राइस का होता है ना, राइस इतना अलाउड है नहीं, तो मुझे यही लग रहा था कि कभी कुछ शुगर वुगर बढ़ जाए। बट आज सुबह तो आई वाज लाइक कि भले ही 2 चम्मच खाऊं भैया, पर आज तो पोहा ही बनेगा। 2-3 चम्मच कुक्ड राइस मुझे एक मील में अलाउड है कि मैं ले सकती हूँ, बस और कोई कार्ब नहीं होना चाहिए। अगर मैं वो राइस ले रही हूँ तो फिर ढेर सारी सब्जी और सैलेड होना चाहिए, रोटी नहीं खानी है। एक टाइप का कार्ब जो है वो होना चाहिए सिर्फ। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो पोहा खाया, संतुष्टि, ओ माय गॉड, मतलब जैसी वो पहली बाइट गई ना, ऐसा लगा कि बस जन्नत मिल गई मुझे। जब किसी चीज़ की क्रेविंग हो और फिर वो मिल जाए। तो खाया, उसके बाद डर लग रहा था कि पता नहीं 1 घंटे बाद क्या शुगर रीडिंग आएगी। एंड अगेन मिरेकल, इट वॉज इन द रेंज एंड आई वाज लाइक भैया अब तो हर 2 दिन में पोहा बनेगा। तो एक बार और ट्राई करूँगी। बट हाँ, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा था, मैंने शुगर ऐड नहीं करी आज पोहा में, आलू नहीं ऐड करा। बेसिकली मैं आलू जो है ना बारीक बारीक चॉप करके तड़के के टाइम पे भी डाल लेती हूँ, तो आलू नहीं डाला था, शुगर बिल्कुल नहीं डाली, तो वो खट्टा खट्टा सा तीखा सा पोहा बना। बट ये कि शुगर रेंज जो है वो नॉर्मल आई एंड आई एम सो हैप्पी। तो यस, मैं पोहा की रेसिपी डाल दूँगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ। तो मैंने बस मटर डाली थी तड़के में, प्याज डाली थी, राई वाई का जो बनता है बेसिक सा, नॉट ऑथेंटिक रेसिपी जैसे बस मैं बनाती हूँ, उसमें से भी 2 चीज़ें ओमिट करी थी। तो यस, फ़िलहाल मैं करती हूँ काम। और मैंने राजमा भिगोया था जो आपको दिखाया था, उसको मैं अभी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो लंच टाइम तक राजमा जो है वो 2 घंटे तो नहीं लेगा बॉयल होने, 15-20 मिनट में हो जाएगा। बट मैं साथ ही अभी बॉयल करने के लिए रख दूँगी उसको। और मेरा ये था कि मैं दोपहर को कुछ राजमा का ना स्पेशल बनाने वाली हूँ, बट दे आर लाइक कि दोपहर को राजमा चावल बना दो, एंड आई वाज लाइक ओके। लेकिन मैं उसमें से निकाल के ना कोई अच्छी वाली रेसिपी आपके साथ और डिफरेंट स्टाइल वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए मैं अभी काम करती हूँ और फिर मिलते हैं अपनी फेवरेट जगह पर। कहाँ? किचन में, दीपिका का किचन। यस, गोना मिस दिस किचन।
बट नई वाली भी अच्छी है। यस, चलिए काम निपटा लें, नहीं तो बस मैं बातों में ही लगी रहूँ। सो यहाँ पे राजमा हमारा बॉयल हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और इसमें बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, नमक डाला था, पानी डाल के बॉयल किया है। और एक सीटी लगवा के मैंने इसको 10 मिनट के लिए सिम पे कर दिया था। फिर दोबारा से एक विसल लगाई 10 मिनट के बाद और फिर फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो उतने में राजमा छोले सारे बिल्कुल अच्छे से डन हो जाते हैं अगर ओवरनाइट सोक किए हुए हों। तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट राजमा हो गया है। और इधर मैंने थोड़ा सा ना ये निकाल लिया है बिना पानी का, क्योंकि मुझे एक रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी एक्चुअली लंच टाइम पे, बट लंच का फिर मॉडिफाई हो गया कि राजमा चावल बनेगा, बट मैं शेयर ज़रूर करूँगी आज ही। तो ये मैंने राजमा जो है इस तरह से निकाल लिया है इसमें से, तो ये बाद में यूज़ होगा। और तड़के के लिए यहाँ पे प्याज है, 1.5 प्याज है, ये आधी सुबह पोहे में डली थी, तो ये 1.5 प्याज है। और 3 कलियां जो है वो लहसुन की हैं, 2 टमाटर है और साथ में है हरी मिर्ची, टमाटर बिग साइज का है। तो ये फाइनली चॉप करूंगी दोनों चीज़ें, इनकी प्योरे बनाऊंगी। और यस, चलिए बनाना शुरू करते हैं राजमा। तो राजमा मसाला बनाने के लिए पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, इसको गरम होने देंगे। फिर हींग ऐड कर देंगे थोड़ा सा, साथ ही तेज पत्ता मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इसके बाद हम 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, इसको हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद प्याज ऐड कर देंगे और फाइनली चॉप अनियन है ये यहाँ पर, इसको हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। थोड़ा सा लहसुन भी था जैसे कि पहले बताया था। और जब ये अच्छे से भून जाए तब इसमें नॉर्मल रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, दिस इज सीक्रेट इंग्रेडिएंट और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ट्राई ज़रूर करना और इसी स्टेज पर डालना। साथ ही यहाँ पे राजमा मसाला मैंने यूज़ किया है, रेडीमेड है ये, MDH ब्रांड का, आपके पास किसी भी ब्रांड का हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें इस स्टेज पे, अदरवाइज़ जो हमारे सूखे मसाले हैं वो जल जाते हैं। फिर इसको हल्का सा भून लें जब तक कि पानी इसका एवेपोरेट ना हो जाए और आप देखेंगे कि ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। इसके बाद इसके अंदर टमाटो प्योरे आप ऐड कर दें और इसमें हरी मिर्ची भी मैंने साथ ही पीस ली थी और थोड़ा सा अदरक भी। इसके बाद इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। आप इसको कवर कर दें थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि ये उछलता बहुत है। और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो बिल्कुल इसका सेपरेट हो जाएगा और हमारा बिल्कुल भुना भुना मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा मसाला हो गया है तैयार और बस अब इसके अंदर उबले हुए राजमा हम ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से इसके अंदर डाल दें जितना भी आपको डालना हो। और इसके बाद बस इसको बॉयल लगाना है और सिम हीट पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लें ताकि सारे मसालों का फ्लेवर राजमा के अंदर चला जाए। एंड अवर डिलीशियस राजमा मसाला इज़ रेडी। सो बहुत टेस्टी है, ट्राई ज़रूर करना। तो लंच हो गया है रेडी और आज मैंने इस बोल में लगाया है राजमा चावल विद तंदूरी प्याज एंड इट इज़ सो टेस्टी। खुशबू से ही बोल रही हूँ क्योंकि ना मैं चावल खाऊंगी ना मैं राजमा खाऊंगी, प्याज ज़रूर उठा के खा लूँगी। तो मेरा खाना अलग है, बट इनके लिए मैंने ये राजमा चावल। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर।
हेलो जी। किचन मैंने सारी क्लीन कर दी है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं और ये है एक जार न्यूटेला का, साइड में रखा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दिया तो इसमें पानी भर के रखा है। इसको क्लीन करके ना इसका लेबल उतार के मैं रख लेती हूँ। इस तरह के मेरे पास 3-4 जार और हैं, तो जो मैं सिरके वाले पिकल्स बनाती हूँ ना तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ, तो वो एक से रहते हैं। तो इसी तरह से ना जैसे पास्ता का आया या किसी अचार का आया या फिर जैसे रेडीमेड सॉस वगैरह आती है न्यूटेला के, तो ये सारे ना मैं रीयूज़ करती हूँ। मेरी पूरी किचन में कोई भी जार डब्बा ऐसा नहीं है जो मैं पर्पसली किचन के लिए खरीद के लेके आई हूँ, मैंने सारे रीयूज़ किए हुए हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने कैंडल जलाई है क्योंकि मुझे गार्लिक की स्मेल बहुत, जो फ्रेश वाला गार्लिक होता है ना, कट करके वो डालो उसकी बहुत स्मेल चढ़ती है, तो वो चढ़ रही है। जिंजर गार्लिक की जो फ्रोज़न क्यूब मैं बना के रखती हूँ ना, वो मेरी ख़त्म हो रही है, वो मुझे बना के रखनी है क्योंकि अभी तो मील प्लान बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि टाइम धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। कांट वेट टू सी बेबी नाउ। तो जी अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं थोड़ी सी अपनी कमर सीधी करती हूँ। हो तो पाती नहीं वैसे सीधी, क्योंकि सीधा लेटा ही नहीं जाता है। 1 पिलो 2 पिलो मटरटटी पिलो ये सब लगा लगू के थोड़ा सा इंक्लाइंड होके लेटती हूँ। रात को भी यही हालत होती है, तो इस करवट या उस करवट, सीधा तो हार्डली 5 मिनट। बेबी डजेंट लाइक कि मैं सीधा लेटूँ और मेरी पिटाई शुरू हो जाती है, तो फिर मुझे करवट लेनी होती है। तो क्या करें, सुनना पड़ता है ना बच्चों का। तो जी मील प्लानिंग चल रही है आजकल मेरी ज़ोरों शोरों पे, क्योंकि यस कुछ नहीं पता अब किसी भी टाइम कभी भी, लाइक है तो ये पूरा महीना काइंड ऑफ, बट डायबिटीज़ के चलते मेरा हर 2 वीक पे स्कैन हो रहा है, तो कुछ नहीं पता कब डॉक्टर बोल दे के नहीं, तो डिपेंड करता है रिपोर्ट्स वगैरह के ऊपर। तो यही चल रहा है जी। चलिए मैं करती हूँ आराम और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सुबह से लगे लगे ये टाइम हो गया, 2:45 बज रहे हैं। लाइक बैठ के किया मैंने अपना काम, बट वही है कि काम ही कर रही हूँ, घर का नहीं कर रही हूँ, तो बैठ के वर्क लाइक अपना यूट्यूब का कर रही हूँ इस तरह का। बट सुबह से ये टाइम हो जाता है। बट ये है कि अब मैं 1-2 घंटे आराम से लेटूँगी, होपफुली लेटूँगी आराम से। यही रहता है। और ये देखो कितनी पिगमेंटेशन हो रही है मुझे, मेरी यहाँ से पूरी गर्दन जो है ना, ये पूरी काली हो रही है। ये मुझे अद्वी के टाइम पे भी हुई थी ना, ये गर्दन काली होने वाला। और अद्वी के होने के भी फिर 4-5 महीने बाद जाके ना ठीक हुआ था ये। टचवुड मेरे चेहरे पे वो झाइयाँ वगैरह नहीं होती हैं, बट हाँ ये पिगमेंटेशन मुझे पिछली बार भी हुई थी और इस बार भी हुई थी। चलो जी ठीक है, करते हैं आराम। सो इट इज़ 5:15, 5:15 हो रहे हैं और मैंने लगभग 1 घंटा तो आराम किया ही होगा। मैं ऊपर आई थी, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, फिर काफ़ी देर उससे बात होती रही, फिर अद्वी भी आ गई। ये देखो अद्वी ने अपना बेड बनाया हुआ है यहाँ पे, अपनी ये स्क्वश मैलोज डाल के, तो यहीं पे वो बुक रीड कर रही थी, कभी मेरे पास आके कूद रही थी। तो बेड अभी मैंने हल्का सा ऐसे ही कर दिया क्योंकि रात को फिर दोबारा से तो बस ज़्यादा कुछ नहीं जमाया, बस ये कि ब्लैंकेट सही कर दिया। ठंड होने लगी है आजकल ना, वेदर चेंज हो रहा है। और इधर देखो इतने सारे कपड़े, ये गिरे भी हैं बल्कि शायद इसमें से, तो ये आयन के, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से कपड़ों पे आयन ही नहीं हो पाई। ओके सो फिलहाल क्या है, हो तो रहा है चाय का टाइम, लेकिन इनका काम हो गया जल्दी ख़त्म, तो हम लोग जा रहे हैं ड्राइव पे। मैं बोल ही रही थी, मैं कहा पता नहीं अजीब सा घबराहट सी हो रही है कि चल बाहर चलते हैं, तो हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं। और अद्वी बोल रही है कि उसको पिज़्ज़ा खाना है, तो पता नहीं जो रेसिपी मुझे शेयर करनी थी ना, वो मैं आज कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। सुबह से मैंने प्लान किया हुआ है, बट इन बाप बेटी के प्लान अलग ही चलते हैं। तो चलो अभी ड्राइव पे चलते हैं, आके देखते हैं कि क्या सीन बनता है फिर।
डिफरेंट ब्रीड है ये कुछ। ईयर बिल्कुल बनी जैसे इनके और नीची नीची है। ओह क्यूट लग रही है बहुत ज्यादा। डोलू सी है ये। Mum, where do you get wild animals so much? Yeah, from far. Okay. I'm not afraid of animals. सो हम लोग मॉरिसन पहुंच गए हैं। अद्वी और अद्वी के पापा गए हैं अंदर अपना पिज़्ज़ा पिक करने के लिए। फाइनली ये लोग, इनकी वोटिंग ज़्यादा हो जाती है और ये जीत जाते हैं, तो ये जो है लेंगे पिज़्ज़ा। ऑलराइट, मैंने दोपहर क्या खाया था? दोपहर मैंने अपना कैरेट ब्रोकली रायता बनाया था। मैं एक मिक्सचर बना के रखती हूँ कैरेट ब्रोकली का, वेजिटेबल्स को सॉटे करके ना। कैरेट ब्रोकली वाला मैंने शेयर भी किया चैनल पे, तो इस तरह का बना के रख लो ना 1 हफ्ते तक। आप उसको ऐसे भी रोटी के साथ खा लो या दही में मिला के खा लो। तो मैंने वो खाया था एक रोटी के साथ और सैलेड ले ली थी अलग से। तो मुझे लग रहा है मुझे शाम को भी वही खाना पड़ेगा। ये लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं या देखूंगी मैं शाम को एग वैग भी खाने का मेरा मन नहीं करता है, अलाउड है। पनीर देखती हूँ, पनीर सॉटे कर लूँगी अपने लिए। लेट्स सी, देखते हैं। और हम लोग ड्राइव पे गए थे ना, ओ माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल साइट सीइंग, बहुत सुंदर। कैप्चर करने की कोशिश तो करी है बट सारा तो नहीं। हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 घंटा बाहर थे। बहुत अच्छा फार्म है चारों तरफ ही ना, शेफिल्ड का जो आउटर एरिया है, बट इतने सुंदर सुंदर, लाइक मैं बता नहीं सकती। एक तो वेदर इस तरह का हो रहा है ना और दिन ढलने वाला था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था सब कुछ। तो ना बिल्कुल फ्रेशन अप हो गए हैं और बस अब इनकी तो पार्टी हो ही जाएगी, तो बस अब चलते हैं घर। और जो भी मैं अपना बनाऊंगी वो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। बट जो मेरी राजमा वाली रेसिपी थी ना, वो तो बेचारी रह ही गई। अब वो मुझे कल बनानी पड़ेगी। कोई नहीं, कल शेयर कर देंगे, है नहीं, कोई बात नहीं। ये खुश रहने चाहिए, मैं भी खुश हूँ वैसे। सही है, मेरा काम कम हो गया, नहीं तो मुझे बनाना पड़ता। तो मेरी शाम की छुट्टी पिज़्ज़ा तो ये अपने आप ही करेंगे। आ जाए बस ये लोग, मैं बैठी हूँ आराम से। बस ये हम तो रुखा सूखा खा लेंगे, आप एंजॉय करो अपना पिज़्ज़ा। हम बेचारे हैं नहीं, कहाँ पिज़्ज़ा कहाँ हमारी किस्मत में। एक स्लाइस खा ले, हैं? एक स्लाइस, हाय हाय, जस्ट वन स्लाइस। हाय हाय, सच्ची ऐश कर, ऐश करो। क्या था इंसुलिन की, क्या वो क्या बोलते हैं ना, इंसुलिन की 2 डोज बढ़ा दी, कोई बात नहीं है। हम तो ले ली मैंने जितनी लेनी थी, दोबारा एक बार ले ली। पर नहीं, सच में देखने में ना बड़ा टेस्टी लग रहा। एक स्लाइस छोटे वाले कौन सी है? अरे क्यों, रहंदा। Hi. दिखाइए अपना डॉगी। The goose. The. Oh, earring fell out. इयररिंग्स पहना रखे हैं इसे। Sorry, but this is a group for new mothers. उतर गया फिर दोबारा से। It isn't going off. You guys want to go wee? अद्वी चली गई है सोने के लिए और अद्वी के पापा भी चले गए हैं। आज इनकी कुछ ज़्यादा ही पट रही है दोनों की ना आपस में। इनके प्लान्स जो है ना, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, मेरे अगेंस्ट जाके इनकी कुछ प्लॉटिंग चल रही है आज। खैर चलो, ये लोग चले गए। किचन ऑल क्लीन, लिविंग रूम देखो आज मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं ये।
तो बस समेटने में से सोफ़ा वोफ़ा तो सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। आई नो आज कोई ऐसी रेसिपी नहीं थी और मैं सुबह से गा रही थी कि मुझे कुछ शेयर करना है, बट नहीं हो पाया। सो ऐसा ही होता है नॉर्मल डेज़ में, सोचते कुछ है होता कुछ है, बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। और यही था रैंडम काइंड ऑफ डे इन माई लाइफ व्लॉग। सोच के कुछ और शुरू किया था और फाइनली हो गया कुछ, बट आई होप आपने थोड़ा बहुत तो इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है, कुछ भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दे देना, शेयर करना फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कमेंट करने का मन करे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. टाइडी करके मैं भी सोने जा रही हूँ। आज कुछ ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, मज़ा आ गया, रिलैक्स डे।